नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह बीए पाठ प्रथम की यूट्यूब क्लास है और हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूलाधार का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो हमारा अध्याय है उसका नाम है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण। और इस अध्याय के अंतर्गत एक हम जो टॉपिक का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस व्याख्यान के अंतर्गत वह है राजनीति विज्ञान नाम विभेद। इस टॉपिक से कई बार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छोटे प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग इस टॉपिक का एक बार यहाँ पर संक्षेप में अध्ययन कर लेते हैं कि यहाँ नाम विभेद से क्या तात्पर्य है और इसके अध्ययन में क्या नई बातें हैं। तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान जो विषय है उस विषय के नाम को लेकर राजनीति विज्ञान के विद्वानों में मतभेद है या उसके नाम को लेकर राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। हम जेलिनेक के कथन से यहाँ शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त और कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे पारिभाषिक शब्दों की उसके समान आवश्यकता हो। ठीक है, कि जो राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त ऐसा कोई विज्ञान या विषय नहीं है जिसे पारिभाषिक शब्दों की उसके समान आवश्यकता हो। मनुष्य के आप लोग जानते हैं कि राजनीतिक क्रियाकलापों और संस्थाओं से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों और संस्थाओं से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाता है, तथापि इसे अब तक कई नाम दिए जा चुके हैं। तो हम जो ये टॉपिक जो है अध्ययन का हम यही जानेंगे कि राजनीति विज्ञान को जो नाम दिए गए हैं वे कितने सार्थक हैं, उनमें क्या कमियां हैं और इन नामों में से कौन सा नाम सबसे उपयुक्त है। तो जो नाम दिए गए हैं राजनीति को, राजनीति नाम दिया गया है पॉलिटिक्स जिसे हम कहेंगे, राजनीतिक दर्शन भी कहा गया है पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीति विज्ञान नाम दिया गया है इसको पॉलिटिकल साइंस। और कुछ विद्वान तो ऐसे हैं जिन्होंने एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हुए राजनीतिक विज्ञानों पॉलिटिकल साइंसेज या अनेक राजनीति विज्ञान का प्रयोग भी किया है। हम यहाँ इन विविध नामों का तात्पर्य और इनके पारस्परिक अंतर को समझने का यहाँ हम प्रयास करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले राजनीति शब्द को लेते हैं जो राजनीति विज्ञान के लिए नाम दिया गया है पॉलिटिक्स या राजनीति। राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। आप जानते हो राजनीति विज्ञान का प्रयोग जो है अरस्तु ने अपनी नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। और राजनीति शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्दों से हुई है। कौन से दो यूनानी शब्द हैं? पॉलिस और पॉलिटिकस, POLITICUS से हुई है। आप याद रखिएगा इस बात को, कई बार छोटे प्रश्न या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यूनानियों के लिए राजनीति शब्द के साथ राज्य का अध्ययन तथा वह सब कुछ जुड़ा हुआ था जिसका संबंध तत्कालीन नागरिक जीवन के साथ होता था। यूनानी जो लोग थे उनके लिए राजनीति शब्द के साथ राज्य का अध्ययन तथा वह सब कुछ जुड़ा हुआ था जिसका संबंध तत्कालीन नागरिक जीवन के साथ होता था। अरस्तु के बाद हम बात करें तो जेलिनेक, सिज़विक, हॉल्टजनडॉर्फ ये जो लेखक हैं इन्होंने भी राजनीति विज्ञान के स्थान पर राजनीति शब्द को ही अपनाया। लास्की हैं विचारक, आप लोग जानते हैं, उन्होंने अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रखा है, उसके अंतर्गत भी इन्होंने राजनीति विज्ञान के लिए पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नाम जो है वो पॉलिटिक्स इसके अंतर्गत शामिल है। इसी प्रकार हम विल्सन की बुक को देखें, किताब को देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के सिद्धांत, उसके अंतर्गत भी राजनीति नाम को ही प्रयुक्त किया गया है। इन लेखकों का विचार है कि राज्य और सरकार से संबंधित समस्त विषय सामग्री राजनीति के अंतर्गत आ जाती है। राज्य और सरकार से संबंधित समस्त विषय सामग्री राजनीति के अंतर्गत आ जाती है। सर फ्रेडरिक पोलक ने भी इस विषय के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने राजनीति को दो वर्गों में विभाजित किया, सैद्धांतिक राजनीति
और व्यवहारिक या प्रयोगात्मक राजनीति। तो कई बार प्रश्न आता है कि राजनीति को सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति में किस विद्वान ने विभाजित किया? तो आपको नाम याद रखना है, सर फ्रेडरिक पोलक। अब हम देखते हैं कि सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक राजनीति में क्या क्या बातें आती हैं, जो जैसा कि फ्रेडरिक पोलक ने बताया है। तो वो सारी बातें इस सारणी के अंतर्गत, इस टेबल के अंतर्गत आपको दी गई हैं कि सैद्धांतिक राजनीति में क्या आते हैं: राज्य के सिद्धांत, सरकार के सिद्धांत, विधि निर्माण संबंधी सिद्धांत और कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धांत। इसी प्रकार प्रयोगात्मक राजनीति के अंतर्गत क्या आता है: राज्य, सरकार, कानून और उनका निर्माण, व्यक्ति के रूप में राज्य। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप इसको एक बार अवलोकन कर लें इसका। अब हम देखते हैं कि जो राजनीति नामकरण है, राजनीति विज्ञान के लिए जो राजनीति नाम दिया गया है, उस पर कुछ आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति क्या है? अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें तो आधुनिक लेखक जो हैं जेनेट सी लेविस तथा अलेक्जेंडर वेन ने राजनीति का तात्पर्य किससे लिया है? प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक राजनीति से। ठीक है, अप्लाइड और या प्रैक्टिकल राजनीति से लिया है। आधुनिक लेखक जो है जेनेट सी लेविस तथा अलेक्जेंडर वेन। अर्थात राजनीति का राज्य के सैद्धांतिक पक्ष से कोई संबंध नहीं रह गया है और उससे राज्य के केवल क्रियात्मक पक्ष या व्यवहारिक पक्ष या शासन कला का बोध होता है। गार्नर ने कहा है कि राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधि के संचालन से संबंध रखता है। तात्पर्य क्या है कि आजकल राजनीति का अभिप्राय शासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों और नीतियों से होता है, राज्य के मौलिक सिद्धांतों से नहीं। और जहां तक हमारे अध्ययन विषय का संबंध है, इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन की राजनीतिक क्रियाओं का तो गौण रूप में अध्ययन किया जाता है और प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास, प्रकृति और उद्देश्य आदि शाश्वत समस्याओं एवं सिद्धांतों का ही क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसलिए हमारे विषय के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। समझ में आया आपको? अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति का संबंध केवल फ्रेडरिक पोलक ने जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति में विभाजन किया है, तो ये लोग कहते हैं कि राजनीति का संबंध केवल व्यवहारिक राजनीति से है, जबकि राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से सैद्धांतिक अध्ययन करता है। सैद्धांतिक राजनीति का अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरी आपत्ति क्या है? राजनीति में शास्त्रीय एक रूपता का अभाव है। राजनीति शब्द का प्रयोग किसी राजनीतिक संस्था या स्थान विशेष के संदर्भ में ही किया जाता है, जैसे भारत राज्य की राजनीति, आंध्र प्रदेश की राजनीति या ग्रामीण राजनीति, शहरी राजनीति आदि हम लोग जानते हैं, विश्वविद्यालय की राजनीति, स्थान विशेष। ठीक है, तो प्रत्येक देश की राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति अन्य देशों की राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति से भिन्न होती हैं। इस प्रकार राजनीतिक अध्ययन में एक रूपता का नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में जो हमारा विषय है, शास्त्रीय महत्व का विषय जो है, उसके लिए राजनीति विज्ञान जो है, उसके लिए राजनीति नाम प्रयुक्त नहीं हो सकता। ये दूसरी आपत्ति है। तीसरी आपत्ति क्या है? अप्रतिष्ठित शब्द। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में राजनीति शब्द का प्रयोग विकृत एवं भ्रष्ट अर्थ में किया जाने लगा है। हम लोग देखते हैं राजनीति शब्द का प्रयोग विकृत और भ्रष्ट अर्थ में सामान्य रूप से आधुनिक समय में किया जाता है। दैनिक जीवन में हम घरेलू राजनीति, समूह राजनीति, कॉलेज राजनीति, गांव की राजनीति आदि शब्दों का प्रयोग इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानवीय बुराइयों के लिए ही करते हैं। ठीक है, और साधारण बोलचाल में भ्रष्ट तथा कपटी व्यक्ति के लिए राजनीतिज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आंग्ल भाषा में तो एक कहावत भी है कि राजनीति जो है दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल है। अतः वर्तमान युग में राज्य से संबंधित ज्ञान की इस शाखा को राजनीति की संज्ञा देना नितांत भ्रमपूर्ण एवं असंगत होगा। ठीक है, तो राजनीति नाम जो दिया गया है राजनीति विज्ञान को, उस पर ये आपत्तियां हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दर्शन की। दूसरा नामकरण क्या है इसका? पॉलिटिकल फिलॉसफी या राजनीतिक दर्शन। हमारे अध्ययन विषय को यानी अर्थात राजनीति विज्ञान को कुछ लेखक राजनीतिक दर्शन का नाम भी प्रदान करते हैं और अपने इस पक्ष के समर्थन में कुछ तर्क भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे विषय की सैद्धांतिक प्रकृति के अनुरूप। इन लोगों का तर्क है कि हमारे विषय की प्रकृति सैद्धांतिक एवं दार्शनिक है, व्यवहारिक नहीं।
अपने अध्ययन विषय के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित आधारभूत तथ्यों का ही अध्ययन करते हैं, उनके क्रियाकलापों का नहीं। इस विषय के अंतर्गत हम राज्यों की उत्पत्ति, उनका विकास, प्रकृति, उद्देश्य, मानवाधिकार एवं कर्तव्य और राजनीतिक धारणाओं का अध्ययन करते हैं। क्योंकि राज्य संबंधी अध्ययन का मुख्य भाग ये सिद्धांत ही हैं, इसलिए इसे राजनीतिक दर्शन ही कहा जाना चाहिए। इनका पहला तर्क क्या है कि जो राजनीति विज्ञान है, जो नामकरण इन्होंने दिया है, उसके अंतर्गत केवल इनका कहना है कि राजनीति के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से सैद्धांतिक बातों का ही अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे राजनीतिक दर्शन नाम देना उपयुक्त है। दूसरा तर्क क्या है, राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है और इस विषय ने अपने अधिकांश सिद्धांत राजनीतिक दर्शन से ही लिए हैं। गिलक्राइस्ट के शब्दों में, राजनीतिक दर्शन का एक प्रकार से राजनीति से पूर्व जन्म हुआ, क्योंकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिष्ठित शब्द। तर्क जो है तीसरा क्या है, प्रतिष्ठित शब्द। दर्शन अपने आप में एक प्रतिष्ठित शब्द माना गया है, जिसका प्रयोग उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए किया जाता है। उनका कथन है कि स्थानीय एवं शाश्वत महत्व के विषयों से संबंधित होने के कारण इन विषयों को राजनीतिक दर्शन जैसा सम्मानजनक नाम ही दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि जो राजनीतिक दर्शन नामकरण है उस पर कुछ आपत्तियां हैं। पहला है अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से। यद्यपि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत विषय का संपूर्ण सैद्धांतिक अध्ययन आ जाता है, लेकिन इसमें विषय का वह भाग छूट जाता है जिसे सर फ्रेडरिक पोलक ने व्यवहारिक राजनीति नाम दिया है। अर्थात जैसे पहले वाले में राजनीति शब्द में क्या आपत्ति थी कि वह केवल व्यवहारिक राजनीति से संबंधित है, लेकिन जो राजनीतिक दर्शन है इसके साथ क्या आपत्ति है, यह केवल सैद्धांतिक अध्ययन तक सीमित है। इसमें व्यवहारिक राजनीति जो फ्रेडरिक पोलक ने नामकरण दिया है, जो विभाजन किया है, वह शामिल नहीं है। जहां तक हमारे अध्ययन विषय का संबंध है, इसके लिए सैद्धांतिक राजनीति के साथ साथ ही व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीतिक दर्शन जो शब्द है उसके लिए प्रथम आपत्ति उसके अध्ययन क्षेत्र को लेकर दी जाती है। दूसरा है प्रकृति की दृष्टि से। राजनीतिक दर्शन शब्द से विषय की प्रकृति के संबंध में ऐसा बोध होता है कि यह विषय एक कला मात्र ही है, विज्ञान नहीं। यह नाम अध्ययन विषय की सही प्रकृति के अनुकूल नहीं है। ठीक है, और तीसरे जो है, दर्शन शब्द अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं का प्रतीक माना गया है। ठीक है, व्यवहार में साधारणतया उस व्यक्ति के लिए दार्शनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो जीवन की यथार्थताओं, वास्तविकताओं से दूर अपने ही कल्पना लोक में विचरण करता है और निवास करता है। राजनीतिक दर्शन शब्द के प्रयोग का तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में राज्य की समस्याओं पर केवल कल्पना के आधार पर विचार किया जाता है, जो वास्तविकता से दूर रहती है। यह निश्चित रूप से एक दुखद स्थिति, यह निश्चित रूप से एक सुखद स्थिति नहीं हो सकती। अतः हमारे अध्ययन विषय के लिए राजनीतिक दर्शन शब्द को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बात की हमने राजनीति की, फिर राजनीतिक दर्शन की, अब बात आती है राजनीति विज्ञान, जिसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम या सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस विषय के लिए राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गॉडविन और मेरी वुllstonecraft द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है, गॉडविन और मेरी वुllstonecraft। आज यह हमारे विषय का सर्वप्रचलित सर्वमान्य नाम बन गया है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त संज्ञा या नाम क्या हो सकता है? राजनीति विज्ञान। अब तर्क क्या है, क्यों उपयुक्त है ये? अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप। पहला क्या है, यह अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप नाम है। राजनीति विज्ञान शब्द हमारे अध्ययन विषय के अनुरूप है। इसके अंतर्गत हमारा संपूर्ण अध्ययन विषय आ जाता है। राजनीति शब्द के अंतर्गत
पोलक ने जो विभाजन किया है, व्यवहारिक राजनीति भी आ जाती है और राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत जो सैद्धांतिक राजनीति है वह भी इसमें आ जाती है। लेकिन हमारा अध्ययन विषय राजनीति के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों से समान रूप से संबंधित है। राजनीति का संबंध किससे था? केवल व्यवहारिक राजनीति से, और राजनीतिक दर्शन का किससे था? सैद्धांतिक राजनीति से। लेकिन राजनीति विज्ञान जो है वह राजनीति के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही पक्षों से समान रूप से संबंधित है, इसलिए यह उपयुक्त नाम है। उदाहरणार्थ, इस विषय के अंतर्गत हम केवल राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, कार्यक्षेत्र से संबंधित विभिन्न विचारधाराओं का ही अध्ययन नहीं करते, वरन इसके साथ साथ यथार्थ राज्यों और सरकारों के संगठन एवं उनके कार्यों का भी अध्ययन करते हैं। संपूर्ण अध्ययन विषय की व्याख्या करने के कारण राजनीति विज्ञान नाम ही सर्वस्वीकार्य हो सकता है। समझ में आई आपको बात? आगे बढ़ते हैं हम। विषय की प्रकृति के अनुकूल राजनीति विज्ञान जो है, शब्द जो है, नामकरण जो है, वह विषय की प्रकृति के को भी नितांत स्पष्ट कर देता है। राजनीति या राजनीतिक दर्शन शब्द से राजनीति विज्ञान का यथार्थ रूप प्रकट नहीं होता, लेकिन जब हम इसके लिए राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय एक विज्ञान और कला दोनों ही है। तीसरा है सम्मानप्रद संज्ञा। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में विज्ञान का अर्थ एक क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और विकसित ज्ञान से लिया जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति विज्ञान प्रस्तुत विषय के लिए अधिक सम्मानप्रद संज्ञा हो जाती है। आधुनिक समय में अधिकांश लेखक यथा जैसे कि सीले, बर्गेस, विलोबी, गैटल, गार्नर, लिकॉक और गिलक्राइस्ट इस विषय के नाम के रूप में राजनीति विज्ञान शब्द को ही सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं। 1948 में यूनेस्को के तत्वावधान में हुए एक सम्मेलन में राजनीति विज्ञान शब्द को ही राजनीति विज्ञान के विद्वानों द्वारा मान्य ठहराया गया था। अतः उपयुक्त सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि विवेक तथा प्रचलन के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है। एक अन्य बात और, कुछ विद्वान ने राजनीति विज्ञान के नाम के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का इस्तेमाल करते हुए इसे राजनीति विज्ञानों का नाम भी, पॉलिटिकल साइंसेज का नाम भी दिया है। कुछ लेखक, विशेष रूप से फ्रांसीसी विद्वान, इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि आधुनिक राज्य का संगठन बहुत अधिक जटिल है और राज्य के संगठन की इस जटिलता के अनुसार हमारे अध्ययन विषय की अनेक शाखाएं हैं, जैसे लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्वशासन, समाज कल्याण, जनविधि आदि। क्योंकि हमारा विषय इन सभी शाखाओं का समूह है, इसलिए हमारे अध्ययन विषय के लिए राजनीति विज्ञान के स्थान पर राजनीति विज्ञानों या अनेक राजनीति विज्ञान अर्थात एक वचन के स्थान पर बहुवचन को अपनाना अधिक न्यायोचित या उपयुक्त है। वान मोहल, हाल्टजनडार्फ, लेविस, गिडिंस ने राजनीति विज्ञान को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है, इसका समर्थन किया है। वान मोहल ने 1855 में प्रकाशित अपने एक ग्रंथ अनेक राजनीतिक विज्ञानों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। सामान्य राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति के विशेष विज्ञान जैसे लोक विधि, राजनीतिक आचार शास्त्र, राजनीतिक कला, और तीसरा है ऐतिहासिक राजनीति विज्ञान। किंतु ये जो फ्रांसीसी विद्वान है, फ्रेंच लेखक जो हैं, उनका यह दृष्टिकोण उचित प्रतीत नहीं होता। राजनीति की जिन शाखाओं का फ्रेंच लेखकों द्वारा उल्लेख किया गया है, उनमें से कुछ ने ज्ञान की अलग और स्वतंत्र शाखा के स्थान प्राप्त कर लिया है, रूप ग्रहण कर लिया है, और कुछ इस मार्ग की ओर अग्रसर हैं। उदाहरणार्थ, लोक प्रशासन ने एक स्वतंत्र विषय का रूप धारण कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस स्थिति को प्राप्त करने के करीब पहुंच गया है। वैसे तो सभी समाजशास्त्र एक दूसरे से निकट संबंधित हैं, परंतु इसके साथ ही साथ वे अलग अलग और स्वतंत्र भी हैं। इसलिए किसी एक विषय के नाम का बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुनरो, स्मिथ, बर्गेस, जेलिनेक, सिजविक, सीले, विलोबी आदि विचारक जो हैं राजनीति विज्ञान का एक वचन में ही प्रयोग शुद्ध मानते हैं। इस प्रकार अपने अध्ययन विषय के लिए राजनीति विज्ञान संज्ञा ही सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है।
आशा है बच्चों आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। ये इसमें से बड़े प्रश्न यद्यपि नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी छोटे-छोटे प्रश्न आते हैं, तो एक बार इसका अध्ययन आवश्यक था। और एक बात, खास बात, कि इस जो प्रथम अध्याय है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित, इस अध्याय से संबंधित जो भी हमने व्याख्यान दिए हैं, उन सभी व्याख्यानों की सामग्री इस अंतिम वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड किया है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसकी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।